बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ दाल की वड़ियों की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की दाल की वड़ियों की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके और कम मसालों के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जब आप एक बार वड़ियों की इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको भी मेरी ये वड़ियों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी आज की वड़ियों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वड़ियों की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ दाल से वड़ियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वड़ियाँ बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चने की दाल हमने ली है 1 प्याली, जिसको हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके के साथ सॉफ्ट हो जाए। मूंग की दाल हमने ली है 1 प्याली, इसको भी हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। माश की दाल 1 प्याली, इसको भी हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। प्याज एक मीडियम साइज़ की, जिसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर एक मीडियम साइज़ का, इसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। हरा धनिया 2 टेबल स्पून, इसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1 टेबल स्पून। दही 1 छोटी प्याली। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, ऊपर वाले मसाले हमने वड़ियाँ बनाने में यूज़ करने हैं और नीचे वाले मसाले हमने ग्रेवी बनाने में यूज़ करने हैं। नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च हमें चाहिए 1.5 चम्मच। साबुत धनिया हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, इसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है। ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, नमक 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। रेड मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। माश का पानी हमने अच्छे तरीके से निकाल के इसको एक दोरी में ऐड किया है और डंडे की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके के साथ पीस लेना है। इसको आप चॉपर की मदद से भी पीस सकते हैं, लेकिन पीसते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने पानी को ऐड नहीं करना। माश की दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पीस चुकी है। इसी तरीके के साथ दोरी और डंडे की मदद से हमने चने और मूंग की दाल भी पीस ली है। एक बोल में हमने सबसे पहले चने की दाल ऐड करनी है, फिर इसमें हमने माश की दाल ऐड करनी है और साथ ही हमने मूंग की दाल ऐड करनी है। वड़ियाँ बनाने के लिए जो 4 मसाले हमने तैयार करके रखे थे, इनको ऐड कर देना है। आपने वड़ियाँ बनाते हुए इससे ज़्यादा मसालों का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इन चारों मसालों से ही हमारी वड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। हाथों की मदद से हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। दालें और मसाले अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा मसाला लेकर हमने इस तरीके के साथ अपनी वड़ी को रेडी करना है। वड़ी की कोई ख़ास शेप नहीं बनानी, ऐसे ही हमने इसको उठा के रखते जाना है। इसी तरीके के साथ हमने थोड़ा सा मज़ीद मसाला लेना है और वड़ी को थोड़ा सा सेट करके हमने रखते जाना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपनी सारी वड़ियाँ तैयार कर लेनी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सारी वड़ियाँ रेडी कर ली हैं। आप भी मेरी वड़ियों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको दोबारा ज़रूर बनाएंगे। एक पैन में हमने तकरीबन 1.5 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसको हमने अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, हमने एक एक करके इसमें वड़ियाँ ऐड कर देनी हैं।
तमाम वड़ियों को हमने कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिया है और इनको दोनों तरफ से हमने अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। जैसे ही वड़ी एक तरफ से फ्राई हो हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। तमाम वड़ियों की साइडों को हमने चेंज कर दिया है और हमारी वड़ियाँ माशाल्लाह से दोनों तरफ से अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुकी हैं। चम्मच की मदद से हमने इनको इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ हमने अपनी बाकी की तमाम वड़ियाँ फ्राई कर लेनी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी तमाम वड़ियों को कितने ज़बरदस्त से लुक में फ्राई कर लिया है। एक पैन में हमने तकरीबन आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। फिर इसमें हमने चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और फिर इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने 4 से 5 मिनट तक प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें हमने टमाटर ऐड करना है। ग्रेवी बनाने के लिए जो मसाले तैयार किए थे इनको ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला जलना ना शुरू हो जाए। 6 से 7 मिनट तक चम्मच को हिलाते हुए हमने मसाले को भूनते जाना है। 6 मिनट के बाद टमाटर घुलकर मसाले में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं और हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड करनी है। दही से हमारी वड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनेंगी। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए हमने दही को मसाले के साथ थोड़ा सा पकाना है और दही के पानी को हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। फिर इसमें हमने साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी हैं और तकरीबन इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं कि जितनी आपने अपनी वड़ियों की ग्रेवी बनानी है। ढक्कन की मदद से हमने इसको कवर कर देना है और पानी को हमने 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। इसमें हमने अब अपनी वड़ियाँ ऐड कर देनी है और चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। ढक्कन की मदद से इनको हमने कवर कर देना है और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी वड़ियाँ माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से धनिये को हमने मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी वड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इनको हमने एक प्लेट में इस तरीके के साथ निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की दाल की वड़ियों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की दाल की वड़ियों की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।